आज हम बात करेंगे उस बुक के बारे में जिसको इन्वेस्टमेंट दुनिया का बाइबल कहते हैं और वो बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और इसके ऑथर हैं बेंजामिन ग्राहम। ऑथर ने इस बुक में इन्वेस्टर और इन्वेस्टमेंट के दुनिया के बारे में बहुत कुछ बताया गया है जिसके कोर फंडामेंटल को कुछ पॉइंट की हेल्प से समझेंगे। नमस्कार, हम आपका द विक्टोरियस एक्ट में स्वागत करते हैं। पहला पॉइंट है स्पेकुलेटर एंड इन्वेस्टर। स्पेकुलेटर और इन्वेस्टर दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। स्पेकुलेटर के अपने वेल्थ क्रिएट होने के बहुत ही कम चांस होते हैं। इन्वेस्टर अपने वेल्थ के लिए ही वर्क करता है। स्पेकुलेटर हाई रिटर्न के लिए हाई रिस्क लेने को हर टाइम रेडी रहते हैं, जबकि इन्वेस्टर हाई रिस्क कभी भी नहीं लेता है। स्पेकुलेटर शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करता है, जबकि इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करता है। यानी कि ये दोनों अलग अलग तरह के लोग होते हैं। मान लीजिए इन्वेस्टर ने 5 मंथ में 5 बार 10,000 रुपए अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, जिसके रिटर्न इस प्रकार है, जिसका एवरेज रिटर्न 9.6% मिलता है। वहीं दूसरी तरफ स्पेकुलेटर भी 5 मंथ में 5 बार 10,000 रुपए अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, जिसके रिटर्न इस प्रकार है, जिसका एवरेज रिटर्न 8% होता है। इसमें हाई रिटर्न मिलता है तो हाई लॉस का भी चांस होता है। ये सब गैम्बलिंग की तरह होता है, जिसमें आप एक बार जीत सकते हैं लेकिन आप इतनी बार हारोगे कि आप अपनी सारी अर्निंग इसमें गवा दोगे। ग्राहम बेल भी बोलते हैं कि लेस रिटर्न के लिए लेस रिस्क लेना पड़ता है और हाई रिटर्न के लिए हाई रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम हाई रिस्क लेने से लो रिस्क लेना बेटर होता है। सेकंड पॉइंट है द इन्वेस्टर एंड इन्फ्लेशन। इस टॉपिक में हम सबसे पहले बात करते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्या है। आप सबको पता होगा कि सन 2000 में जो सामान खरीदते थे वही सामान आज के डेट में उससे महंगे दाम में मिल रहे हैं। ये जो रेट का फ्लक्चुएशन है इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं, यानी जनरल भाषा में हम इसको महंगाई बोलते हैं। ग्राहम बेल हमें ऐसी स्थिति में 2 प्लान के बारे में बताते हैं। फर्स्ट प्लान है REITs, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये वो कंपनी होती हैं जो प्रॉपर्टी से रेंट कलेक्ट करती हैं। इन्फ्लेशन के टाइम में ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करती हैं। सेकंड प्लान है TIPS, ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्ट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट बॉन्ड्स। जब भी इन्फ्लेशन आती है तो इनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाती है और इनमें जरा भी रिस्क शामिल नहीं होती है। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के तौर पर आपको सोच समझकर और लॉजिकल डिसीजन लेना चाहिए जो सिर्फ पास्ट एक्सपीरियंस पर बेस्ड ना हो। ग्राहम बेल बताते हैं कि स्टॉक और बॉन्ड्स दोनों अलग अलग हैं और दोनों के अपने फायदे नुकसान हैं और ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटिव भी कभी नहीं हो सकते हैं। इसलिए एक की खातिर दूसरे को पूरी तरह अवॉइड करना समझदारी नहीं होगी। थर्ड है एक्टिव या एंटरप्राइजिंग। इस तरह के इन्वेस्टर कई तरह के बॉन्ड, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड को रिसर्च करके सिलेक्ट करते रहते हैं और ये बहुत ही अधिक एक्टिव रहते हैं। बट ग्राहम बेल बताते हैं कि मार्केट में फिजिकली एक्टिव अप्रोच ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें आप बहुत ही अधिक काम करते हैं। इस तरह के लोग हाई रिवॉर्ड के लिए हाई रिस्क लेने से पीछे नहीं हटते हैं। कुछ पॉइंट से ये इजिली सिंप्लीफाई किया जा सकता है। पहला है गो अगेंस्ट मार्केट, दूसरा है बाइंग ग्रोथ स्टॉक, तीसरा है बाय स्पेशल केसेस। नेक्स्ट पॉइंट है पैसिव या डिफेंसिव इन्वेस्टर। इस तरह के इन्वेस्टर को एक बार पोर्टफोलियो क्रिएट करने के बाद इसमें किसी प्रकार का एफर्ट नहीं करना पड़ता है। जैसे इंडेक्स म्यूचुअल फंड होता है जिसमें परसेंटेज के हिसाब पर कंपनी डिवाइड होती हैं, जिसमें ऑटोमेटिकली पैसा इन्वेस्ट करता है। इस तरह के फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं और पोजीशन रखते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए अपने पैसे को इसमें ही रहने देते हैं, जिससे इनको अच्छा रिटर्न मिलता है। इस तरह के इन्वेस्टमेंट में आपको अधिक रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पांचवा पॉइंट है द इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट फ्लक्चुएशन। ज्यादातर टाइम मार्केट एकदम सही प्राइस होता है, पर कई बार प्राइस ठीक नहीं होता है। कभी कभी प्राइस गलत होते हैं। ऐसे वक्त में मार्केट को एक इंसान की तरह मान लीजिए। सोचिए मिस्टर मार्केट हैं। अब ये जो मिस्टर मार्केट हैं वो बाइपोलर हैं और कई बार कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव होकर मार्केट को कुछ ज्यादा ही वैल्यू दे बैठते हैं और कई बार ऐसा भी होता है जब मिस्टर मार्केट एकदम निगेटिव होकर मार्केट को अंडर वैल्यूड कर देते हैं। तो ऐसे में आपके पास एक ही ऑप्शन है, मिस्टर मार्केट को पूरी तरह से नजरअंदाज करो। ग्राहम बेल म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड को अच्छा बताते हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड को प्रोफेशनली मैनेज किया जाता है। ये चीप और मैनेज करने में आसान होते हैं। वहीं इंडेक्स फंड अलग अलग कई स्टॉक का पोर्टफोलियो होता है जो किसी फाइनेंशियल मार्केट इंडेक्स जैसे कि S&P की परफॉर्मेंस के हिसाब से रिजल्ट दिखाता है। ये इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड से ज्यादा अच्छा रिटर्न देते हैं, रिटर्न देने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट बुक समरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।